सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे फरवरी 2025 के MCQ फ्रॉम प्रहार मैगजीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट पार्वती अर्गा रामसर साइट। This year theme is protecting wetland for our common future. तो आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी? तो पार्वती अर्गा रामसर साइट में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 Feb। उसके बाद थीम देख लेते हैं, द प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फर्स्ट जो लॉन्च था अडॉप्ट द हेरिटेज प्रोग्राम, उसको सितंबर 2017 में किया था। इसके बाद एक जो न्यू वर्जन है अडॉप्ट द हेरिटेज 2.0, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, तो किसको मिला है? चमन अरोड़ा जी को। तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला है। इनकी जो बुक थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, उसका नाम था एक और अश्वत्थामा। अवार्ड कितना पेमेंट जो मिला है वो कितने लाख का है? तो 1 लाख का है। फोर्थ क्वेश्चन इज देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज Consider the following statement with the EON 51. तो first statement is EON 51 is electro-optical fire control and system. Defense Ministry signed 670 crore contract for EON 51 system. तो which statement is correct? तो statement 1 is correct. तो मिनिस्ट्री जो डिफेंस है उसने 8 Feb 2025 को साइन किया था। किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, न्यू दिल्ली। ठीक है। फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 28 EON 51 सिस्टम फॉर 11 न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स फॉर यूज बाय द इंडियन नेवी। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 642.17 करोड़ इंक्लूडिंग टैक्स अंडर द प्रोक्योरमेंट कैटेगरी। इसके बाद EON 51 क्या है? तो इट इज़ एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज, तो क्या है? सृजनम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये जो है वो इंडिजिनस डेवलप्ड है। डेवलप्ड किसने किया है? तो CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो ये करेगा क्या? तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है। ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। कैपेसिटी कितनी है? तो 400 kg है। डिवाइस कैपेबल कितना है? 10 kg ऑफ डिग्रेडेबल मेडिकल वेस्ट पर डे इन initial stages. Sixth question is National Green Hydrogen Mission was launched 6 January 2023. This mission will increase dependence on fossil fuel imports. तो answer is the mission will increase dependence on fossil fuel imports. तो both option are correct. तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था कब लॉन्च हुआ? 4 जनवरी 2023 को। कितने में? आउटले कितना था इसका? 19,744 करोड़। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज साइक्लोन इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो इस तरह का क्वेश्चन एक ज़रूर ही आता है, चाहे मैचिंग में दे दें बट क्वेश्चन ज़रूर आता है एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आंसर इज इंडिया एंड इजिप्ट। तो द थर्ड एडिशन था, ये कभी कभी एडिशन स्टेटमेंट में दे देता है, तो याद रखना होगा कि ये जो था थर्ड एडिशन था। कब से कब तक हुआ? तो 10 Feb से स्टार्ट हुआ था, 23 Feb तक चलेगा। ये एनुअल इवेंट होता है। ठीक है। अल्टरनेटली
हेल्ड होता है, एक बार इंडिया में देन इजिप्ट में। लास्ट एडिशन जो हुआ था वो 2024 का इजिप्ट में हुआ था, इस बार इंडिया में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट कंडक्टेड बाई ट्राई। तो कौन सी सिटी इंक्लूडेड नहीं थी, तो न्यू दिल्ली। ट्राई थ्रू इट्स पैनल एजेंसी कंडक्टेड इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट। कौन कौन सी सिटी में किया था, 5 सिटी, नेम याद कर सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा बोल दें कि यूपी का भी कोई सिटी था इंक्लूड या नहीं था, बट देख लेते हैं कि यूपी का सिटी नहीं है, तो मे बी स्टेटमेंट में दे दे यूपी का सिटी हो, वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा फिर। तो मैसूर में हुआ था कर्नाटका में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, चेन्नई में तमिलनाडु, चंडीगढ़ एंड कोलकाता। ठीक है, ड्राइव टेस्ट कब कंडक्ट हुआ था, तो 2024 में नवंबर में। किस लिए हुआ था, टू असेस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। इसके बाद 9th क्वेश्चन इज द AI एक्शन समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, फ्रांस में। तो PM मोदी ने को चेयर किया था, ठीक है, इस समिट को। इसके बाद हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। काशी तमिल संगमम 3.0 वॉज हेल्ड एट प्रयागराज यूपी। थीम वॉज महर्षि अगस्त्यार। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो काशी तमिल संगमम जो है 3.0 कब से कब तक हुआ, तो 15 to 24 फेब को हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, इसका जो द थीम ऑफ दिस एडिशन क्या था, महर्षि अगस्त्यार, एंड द बैकड्रॉप विल बी महाकुंभ एंड श्री अयोध्या धाम। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है, 24th दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुआ, जम्मू में। ठीक है, कब से कब तक हुआ, तो 14 फेब टू 24 फेब। कौन सा एडिशन था, 24th एडिशन था। कहाँ हुआ, गुलशन ग्राउंड जम्मू में हुआ। ठीक है, लाइन विद द वोकल फॉर लोकल विजन ऑफ PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके बाद 12th देख लेते हैं, हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राइनेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। तो इसका ऑप्शन होगा नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, द जर्नी विल कमेंस ऑन 16 फेब 2025। कहाँ से स्टार्ट हुई, तो लुम्बिनी, नेपाल से। लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस भी है। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 38th नेशनल गेम्स। तो दिस एडिशन ऑफ द गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड उत्तराखंड। PM मोदी एड्रेस द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द गेम्स एज अ चीफ गेस्ट। They were held from 28th January to 14 Feb 2025। तो कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। जो 38th नेशनल गेम है कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, कब से कब तक हुआ, तो 28 जनवरी से 14 फेब तक हुआ। इसके बाद यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जो थे, उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी को किया था। कहाँ पे, हल्द्वानी, उत्तराखंड में, एज अ चीफ गेस्ट। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आदि महोत्सव। तो PM मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इन न्यू दिल्ली। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये तो आदि महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल लग ही रहा है कि ये सही होगा। देख लेते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड कहाँ हुआ, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक, 16 से 24 फरवरी तक। इनॉग्रेट किसने किया, हमारे प्रेसिडेंट ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। फेस्टिवल का एम क्या था, टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ आवर कंट्रीज। इसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
तो with a conference with reference to the PM Asha scheme, consider the following statement. Approved continuation of the scheme till 2085-2026 during the 15th Finance Commission cycle. Government will procure 100% of the state's tur, urad and masoor production for next 4 years. तो which statement is correct? Both are correct. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो PM आशा, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए एक बार, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो कब तक कर दिया है कंटिन्यूएशन का? 2025-2026 द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल तक। ठीक है, ये जो स्कीम है इज ऑपरेटेड टू ब्रिंग ग्रेटर इफेक्टिवनेस इन द implementation of procurement operation, which will not only help in providing remunerative prices to the farmers for their produce but also control price volatility. ठीक है, government will procure 100% of the state's tur, urad and masoor production from next 4 years. 16 number question is India Energy Week 2025. तो ऑर्गेनाइज हुआ 8 to 10 Feb और अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कब स्टार्ट हुआ? 11 to 14 Feb, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन इज मत्स्य 6000। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज Matsya 6000 is a 4th generation deep sea manned scientific submersible. Aim क्या है? To reach a depth of 500 meters by the end of the year 2030. तो only first statement are correct. ठीक है, इसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन है नक्श प्रोग्राम से रिलेटेड। इट्स फुल नेम इज नेशनल जियोस्पैटियल knowledge based land survey of urban habitation. Second is objective of the map program is to create, update land record in urban areas. Program means the perfect map of your house. तो all statement are correct. इसके बाद हम देखेंगे 19th नंबर क्वेश्चन, आई थिंक 9। Which state recently adopted the National E-Vidhan application? तो आंसर इज डी, उत्तराखंड। Uttarakhand Legislative Assembly has the adopted National E-Vidhan application. 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which country has recently been elected as the Vice President of the International Organization of Aids to Marine Navigation EALA? तो आंसर इज इंडिया। तो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA। कहाँ पे? इन सिंगापुर। फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ IALA ऑल्सो मार्क्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 21st क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो कब हमने ऑब्जर्व किया? 20 Feb को। तो इस्टेब्लिश किसने किया था? उनगा ने। कौन से सेशन में? 62nd क्वेश्चन सेशन में। कब? November 26, 2007। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हैज़ बीन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20th Feb सिंस 63rd सेशन इन 2009। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 22nd क्वेश्चन। तो NCD स्क्रीन कैंपेन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। द टारगेट इज़ टू इंश्योर 100% कवरेज ऑफ ऑल पर्सन एज्ड 40 ईयर एंड above. This campaign is being run for the treatment of communicable diseases. तो which statement are correct? तो both are incorrect. In the view of increasing incidence of non-communicable disease in the country, Ministry of Health and Family Welfare has launched special intensive NCD screening campaign. ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? कब से कब तक? 20 Feb to 31 March तक। एम क्या था? 100% स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पर्सन एज्ड 30 ईयर एंड अबव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज।
कौन कौन सी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ठीक है। देन इज 23rd नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ रिमूव्ड सम मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ माइनर मिनरल and included them in the category of major mineral. Which of these? तो answer is lithium. Ministry of Mines has removed barite, mica and quartz from the list of minor mineral, included them in the category of major mineral through a gazette notification. ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 24th नंबर क्वेश्चन, who has not been awarded the धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। ठीक है, तो ताराचंद, मायाराम उनियाल, समीर गोविंद, जमदाग्नि। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। तो ये जो अवार्ड है इन सभी को मिला हुआ है। द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड दिस ईयर इज रिनोन्ड नदी वैद्य एंड द ऑथर वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल, एंड विद 6 decades ऑफ सर्विस इन द फील्ड ऑफ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट के रिगार्डिंग दिया हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट was 0.3% in financial year 2023-2024, which increased marginally to 0.8%. The effective revenue deficit was 0.3% in 2023-2024, which increased marginally to 0.8%. तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द 4 इंजन ग्रोथ इन यूनियन बजट। तो कौन सा नहीं इंक्लूडेड है, इसको हम लोगों ने देखा था जब हम लोग बजट का इसी PDF से शॉर्ट में पढ़ रहे थे। तो यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड हाईलाइटिंग 4 इंजन ऑफ ग्रोथ, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी बजट से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस in artificial intelligence for education will be established with a total outlay of 600 crore. Loan given with guarantee to MSME was increased from 5 crore to 15. So answer is neither 1 nor 2. Both are incorrect. Loan given with guarantee to MSME 5 to 10 crore. ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। PM धन दान कृषि योजना हैज़ बीन मेड इन द बजट फॉर एग्रीकल्चर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। तो ये तो करेक्ट हो नहीं है। हाँ, द गवर्नमेंट विल लॉन्च अ 6-year कैंपेन फॉर सेल्फ सफिशेंसी इन पल्सेस विद तूर, उड़द एंड लेंटिल्स। ये भी करेक्ट है, ये हम लोग जब बजट डिस्कस कर रहे थे तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम नो इनकम टैक्स विल बी पेबल ऑन इनकम अप टू 12 लाख। फॉर सैलरी टैक्स पेयर दिस लिमिट विल बी 12.75 लाख ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी हमारे फरवरी मंथ के ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ का कवर करेंगे।